जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अपना रिजल्ट एकेडमी में। प्यारे दोस्त, मैं बिहारी सर। प्यारे दोस्त, आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के जो प्यारे दोस्त वर्णमाला क्वेश्चन आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्णमाला क्वेश्चन, जो वर्णमाला जो पूछा जाता है, इसमें से प्यारे दोस्त इसका थ्योरी हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। नहीं देखे हो तो वीडियो को आप जाके देख लीजिए चैनल पर। ठीक है, इसमें प्यारे दोस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सुपर 30 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन एकदम VVI। ठीक है, एकदम VVI, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम VVI। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्त, 1 नंबर क्वेश्चन आया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्वेश्चन 1 नंबर प्यारे दोस्त, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। प्यारे दोस्त, भाषा की सबसे छोटी इकाई को अगर जो बात किया जाए तो वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका प्यारे दोस्त आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्त नंबर 2। अब देखिए क्या दिया गया 2 नंबर, कंठ से उत्पन्न होने वाली वर्ण को क्या कहते हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाली वर्ण को क्या कहते हैं। प्यारे दोस्त, कंठ, तालु, ये सब प्यारे दोस्त होता है वर्ण। ठीक है, ये बात किया जाए A नंबर तो ये कंठ से नहीं होगा। ठीक है, ये चौर्ण से, ये इससे बात करिए, ये भी कंठ से नहीं होगा। कंठ से प्यारे दोस्त नंबर B होगा। कौन होगा, जिससे कंठ से कौन कौन, क, ख, ग, घ, अंग, ये जितना भी है प्यारे दोस्त कौन सी हो जाएगा, कंठ से होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, B। ठीक है, चलिए समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से होठ वर्ण मतलब ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ठीक है, मतलब कौन सा वर्ण होठों से बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान होठ से होता है। ठीक है, नंबर O, ये नंबर O, ये उच्चारण स्थान होठ से नहीं होगा। ठीक है, आ, ये भी उच्चारण स्थान होठ से नहीं होगा। ये भी उच्चारण स्थान होठ से नहीं होगा। होठ से बात किया जाए तो प्यारे दोस्त नंबर D होगा, हर्षहु। हर्षहु प्यारे दोस्त होठ से बोला जाता है, इसका आंसर D होगा 3 का। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्यारे दोस्त क्या कहता है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। और जीवा के आधार पर बात किया जाए प्यारे दोस्त स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, अग्रस्वर। ठीक है प्यारे दोस्त, अग्रस्वर, मध्य स्वर और उसके बाद होते हैं पश्च स्वर। ठीक है, 3 होते हैं। कुल बात की जाए कितने होते हैं, 3। जीवा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बात किया जाए 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्त, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। इसके प्यारे दोस्त कुल संख्या नहीं, अनगिनत है। ठीक है, इसका कोई मतलब इसका कुल संख्या पता नहीं है। ठीक है, और संख्या पूछा जाए, सिर्फ संख्या इसका पूछा जाता है। ठीक है, कुल संख्या कभी भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। ये प्यारे दोस्त VVI है। ठीक है, ये प्यारे दोस्त VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अब प्यारे दोस्त इसका बात किया जाए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे दोस्त 33 होगा। ये 32 नहीं होगा, ना ही 34 होगा, ना ही 36 होगा। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त 33 होगा। चलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात किया जाए 6 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्त आता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई यहाँ बोला गया है, ना कि छोटी इकाई। लघुत्तम इकाई अगर जो बात किया जाए तो प्यारे दोस्त शब्द होगा, ये वर्ण नहीं होगा, ना ही अर्थ होगा, ना ही मात्रा होगा। इसका राइट आंसर बात किया जाए तो शब्द नंबर A होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। प्यारे दोस्त स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात किया जाए तो प्यारे दोस्त नंबर A होगा, 25 से होगा। ठीक है, ये ना ही 40 होगा, ना ही 20 होगा, ना ही 30 होगा, ना ही 35 होगा। 25 कौन कौन होता है प्यारे दोस्त आपको पता होगा, क वर्ग। ठीक है,
कवर्ग, चवर्ग, ठीक है, टवर्ग, अन्य का ख ग घ अंग ये पूरा, च छ ज झ ये पूरा, ट ठ ड ढ पूरा, ठीक है। उसके बाद तवर्ग, ठीक है। उसके बाद प्यारे दोस्त पवर्ग होता है, ठीक है। इसलिए इसे इसमें 5 5 5 5 5 अन्य टोटल कितना होता है प्यारे दोस्त? 25 होता है। इसका राइट आंसर कितना होगा? ए। अन्य स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है प्यारे दोस्त? 25 होती है। अब बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त 8 नंबर में क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर की बात किया जाए तो प्यारे दोस्त आ एक दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर की बात किया जाए तो आ। दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्त। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है मध्य स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, मतलब जिसकी उच्चारण मध्य भाग यानी बीच से होता है, मध्य स्वर किसे कहते हैं? समझ में? मध्य स्वर बोलिए तो कौन सा होता है मध्य स्वर? पहले स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन? मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण से मुख मध्य भाग, ठीक है, मध्य भाग से कौन सी होगा? हर्षऊ नहीं होगा, ठीक है, हर्षई दीर्घई नहीं होगा। मध्य से बात किया जाए तो इसका आंसर डी होगा, आ, ठीक है। और प्यारे दोस्त मध्य से बोला जाता है, ठीक है। राइट आंसर प्यारे दोस्त इसका डी होगा, ठीक है। एकदम 30 VVI क्वेश्चन इसमें प्यारे दोस्त। इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव वर्णमाला इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। एकदम VVI क्वेश्चन आया दोस्तों। इसी से आपके एग्जाम बिहार DLED हो या तो BED हो, कोई भी एग्जाम हो, इसी से क्वेश्चन आएगा। चलिए 10 नंबर बात किया जाए। 10 नंबर प्यारे दोस्त अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं? प्यारे दोस्त पहले अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं? अब इस मुख्य के आधार पर बात किया जाए तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन? पहला होता है विवृत स्वर, ठीक है, विवृत स्वर। उसके बाद होता है अर्ध विवृत स्वर, ठीक है, अर्ध विवृत स्वर। उसके बाद होता है समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर। उसके बाद अर्ध समृद्ध स्वर, ठीक है, अर्ध समृद्ध स्वर। अब बात किया जाए अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं? तो अर्ध विवृत स्वर की बात किया जाए, अर्ध विवृत स्वर, ठीक है, अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं प्यारे दोस्त? अर्ध विवृत स्वर देखिए मैं बताता हूँ अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं। अर्ध विवृत स्वर प्यारे दोस्त हर्षो दीर्घो ये वो नहीं होगा। अर्ध विवृत स्वर, ठीक है। अर्ध विवृत स्वर कौन कौन होता है? अर्ध विवृत स्वर कौन सा होता है? विवृत स्वर प्यारे दोस्त आ होता है। विवृत स्वर की बात की जाए आ होता है। पहले थोड़ा इसको मिटा देते हैं, बताते हैं थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। अर्ध विवृत स्वर की बात इसको मिटा दीजिए। चलिए इसको यस, हाँ। अब चलिए बात करते हैं अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं? अब देखिए अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं? जिसकी अर्ध विवृत स्वर कौन सी होगा प्यारे दोस्त? ठीक है, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर कौन सी होगा प्यारे दोस्त? अर्ध विवृत स्वर बात करें ए होगा इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त ए होगा, ठीक है। अर्ध विवृत स्वर प्यारे दोस्त ए होगा, अर्ध विवृत स्वर प्यारे दोस्त ए होगा। अर्ध विवृत स्वर कौन सी होगा प्यारे दोस्त? ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात समझ में आया। 10 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त क्या कहता है? हिंदी भाषा की कुल संख्या, ठीक है, हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त बताता है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपि कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या बात किया जाए तो प्यारे दोस्त 52 होता है। क्या होता है? 52। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती है? 52 होती है। ये 44 नहीं होगा, ना ही 33 होगा, ना ही 48 होगा। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त ए होगा, नहीं 52 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं? बात किया जाए अंतस्थ वर्ण प्यारे दोस्त 4 होते हैं, प्लस उष्म व्यंजन की बात किया जाए तो 4 होते हैं। तो 4 4 कितना होता है? 8। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? नंबर बी। ना ही डी होगा, ना ही 9 होगा और ना ही 6 होगा। इसका राइट आंसर बात किया जाए तो प्यारे दोस्त बी होगा। चलिए समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? ठीक है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? स्वर की बात किया जाए कुल स्वर बोले या तो स्वर बोले, ठीक है। कुल स्वर की बात किया जाए तो प्यारे दोस्त 11 होते हैं। कौन होते हैं? 11। कौन कौन होते हैं? तो देखिए प्यारे दोस्त ओ, ठीक है, आ, हर सही, दीर्घ ही,
हर्षहु दुर्गहु री, ठीक है, ए आई ओ औ, ठीक है। बात किया जाए गिनित 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और जो बात किया जाए हिंदी में वो कितने मतलब होते हैं, तो कितना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी यानी 11 होगा। कितना होगा, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे दोस्त दिया गया घ के उच्चारण स्थान कौन सा है। घ के उच्चारण स्थान बात किया जाए प्यारे दोस्त कौन सा है, तो घ के उच्चारण स्थान बात किया जाए कौन हंसा, जैसे क ख ग घ अंग, ये प्यारे दोस्त ये जितने भी ये हैं ये सब कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। क ख ग घ अंग, इसमें घ कौन से बोला जाता है, अंग, यानी घ के उच्चारण स्थान कितना होगा, नंबर बी यानी कंठ से बोला जाता है। बी राइट आंसर ये प्यारे दोस्त, ना ही दंत होगा, ना ही तालु होगा, ना ही मूर्धा होगा। राइट आंसर बात किया जाए इसका बी होगा यानी कंठ से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे दोस्त अक्षा वर्ण के किसके युग से बना है। अक्षा वर्ण किसके युग से बना है, इसका बात किया जाए अक्ष वर्ण, ठीक है। अक्ष वर्ण प्यारे दोस्त क हलंत और प्लस मूर्धांश ये मिल के क्या बनता है, अक्ष, समझ में आया। तो ये कि इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए, ना ही बी होगा, ना ही सी, ना ही डी। राइट आंसर प्यारे दोस्त नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, य के उच्चारण स्थान है। य के उच्चारण स्थान है प्यारे दोस्त, य का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप पढ़े होंगे य स, ठीक है। य का उच्चारण स्थान बात किया जाए तो इसका उच्चारण स्थान होगा तालु से, ठीक है ना। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त मूर्धा ओष्ठ से नहीं होगा, ना ही मूर्धा से होगा, ना ही दंत से होगा। इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो य के राइट उच्चारण स्थान किससे होगा, तो तालु से। यो सो हर्षई हर्ष हो, ठीक है, हर्षई दीर्घ, ये पोड़ा सब किससे होता है, तालु से होता है। और च छो भी, ठीक है, च छो जो झो यू, ये सब किससे होता है, तालु से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। 17 नंबर प्यारे दोस्त आ गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एकदम VVI क्वेश्चन प्यारे दोस्त, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प फ ब भ यानी व्यंजन होते हैं, मतलब किससे उच्चारण होता है, प फ जो होते हैं प्यारे दोस्त, ये किसका उच्चारण स्थान है, दंत से होगा, तालु से नहीं होगा, ना ही कंठ से होगा प्यारे दोस्त, इसका उच्चारण स्थान ओठ से होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बात किया जाए नंबर बी, प फ प्यारे दोस्त ओठ से उच्चारण स्थान होता है। इसका समझ में आया। तालु से प्यारे दोस्त कौन सी होगा, त थ, ठीक है, त थ द, कंठ से क ख ग घ, दंत से ट ठ। इतना बात समझ में आया। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। इसमें प्यारे दोस्त ऊष्म, ये च छ ज झ, ये प्यारे दोस्त इसको कहता है क्या, किसे, तालु से बोला जाता है, ठीक है। छ छ ज तालु से बोला जाता है, ट ठ ड मूर्धा से बोला जाता है, त थ द दंत से बोला जाता है, ठीक है। तालम स मूर्धांश दंश, ये प्यारे दोस्त चारों को उसमें व्यंजन कहा जाता है। यही अगर जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन की बात किया जाए तो कौन सी होगा, य र ल वो, ये चारों होगा अंतस्थ व्यंजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त, कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है, उसमें बताया गया था, देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में बताया गया था कौन सा वर्ण उसमें व्यंजन है, यानी कौन सा वर्ण उसमें व्यंजन है। इसमें कौन सा है, देखिए तालमसो मूर्धन्सो दंसो हो, इसका क्वेश्चन देखिए क्या बता रहे हैं, कौन सा व्यंजन उसमें व्यंजन है, तो बताइए कौन से, तालमसो मूर्धन्सो दंसो, ये सब क्या उसमें व्यंजन है, तालमसो मूर्धन्सो दंसो, लेकिन ग प्यारे दोस्त उसमें व्यंजन नहीं है। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त ग होगा। क्या इतने बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्त कहता है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, मतलब किन वर्णों के मिलने से बना है। जी हाँ प्यारे दोस्त, ये दो वर्णों के मिलने से बनाता है। ज्ञ जो होता है प्यारे दोस्त दो, इसको ज्ञों को ज्यों भी कहा जाता है,
ज्यों को ज्यों भी कहा जाता है। ठीक है, ये दो वर्णों के मिलने से बनाता है ज्यों प्लस में इयों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बात किया जाए नंबर ए। ना ही बी होगा, ना ही जो सी होगा, ना ही डी होगा। इसका राइट आंसर बात किया जाए नंबर ए। चलिए, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्त, 21 नंबर क्वेश्चन। अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कीजिएगा। ठीक है, और एंड तक बना रहिएगा। एकदम VVI क्वेश्चन। फिर आए प्यारे दोस्त अक्षा। अक्षों के किसके संयुक्त से बना था? ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। ठीक है, अक्षर किसके संयुक्त से बना होता है? प्यारे दोस्त, हमने बताया अक्षर क प्लस स्व मिलने से अक्षर व्यंजन की उच्चारण होता है। इसका राइट आंसर होगा नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो निम्न में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? ठीक है, दंतव्य मतलब दांत से उच्चारण स्थान। ठीक है, कौन सी होगा? कंठ। कंठ से क्या आता है? कंठ से क ख ग घ यानी क वर्ग। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प्यारे दोस्त, इसका याद करने का ट्रिक बता दो। KTM दो, KTM दो, KTM दो। देखिए, दो से कुछ होगा दंत से। ठीक है, M से टोट हो मूर्धा से होता है, M से तो क्या हो? इसका राइट आंसर बात किया जाए तो ट वर्ग। इसका राइट आंसर बात किया जाए ए नंबर होगा। ठीक है, दंत से उच्चारण बात किया जाए तो राइट आंसर इसका ए होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कहता है निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्त कहता है, देखिए एक सेकेंड इसका थोड़ा करते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सा है? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सा है? चलिए, ना ही नो होगा, ना ही रो होगा, ना ही चो होगा, लो होगा। इसका राइट आंसर बात किया जाए नंबर बी होगा। ठीक है, लो। पार्श्विक के बात किया जाए तो लो होगा। यही लुंठित के बात किया जाए, लुंठित के बात किया जाए तो रो होगा। लुंठित के बात किया जाए रो, और पार्श्विक की बात किया जाए तो लो होगा। चलिए, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है फो का उच्चारण स्थान है। फो का उच्चारण स्थान है। ठीक है, फो का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। प प फ ब, ठीक है, भ म। ये प्यारे दोस्त प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? होठ से होता है। ठीक है, राइट आंसर डी। यानी फो का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? आंसर डी, ओट्स से होता है। चलिए, इतना बात समझ में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त 25 नंबर बढ़ते हैं। क्या कहता है इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, यानी तालु से बोला जाता है। तालु से हमने जस्ट बताया था, तालु। ठीक है, ओहो, तालु से। ठीक है, तालु से क्या बोला जाता है प्यारे दोस्त? च छ ज झ, ये तालु से बोला जाता है। ठीक है, इसको तालु से बोला जाता है। यही म ध ज, ये गलत होगा। ये त थ ध, ये दंत से बोला जाता है। त ठ ड ध न, ये भी मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, चलिए, ये गलत होगा, ये गलत, ये गलत। इसका राइट आंसर बात किया जाए च छ ज झ, ये तालु से बोला जाता है, तालव्य व्यंजन। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ण के कितने भेद होते हैं? यही बात किया जाए प्यारे दोस्त। वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा आता है व्यंजन। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, वर्ण के कितने भेद? 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए, इनमें से कौन सा व्यंजन उसमें है? जस्ट क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन सा व्यंजन? ये जो प्यारे दोस्त उसमें व्यंजन नहीं है, पो भी नहीं है, ये भी नहीं। उसमें व्यंजन कौन कौन होते हैं? पहले फिर से बता दो। तालमसो, मूर्धन्सो, मूर्धन्सो, दंतसो, हो। तो इसमें क्या दिख रहा है? दंत सो यहाँ दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर बात किया जाए नंबर बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर की बात किया जाए तो निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? आघोष प्यारे बात किया जाए तो पहला वर्ण, पहला और दूसरा आघोष कहलाता है। ठीक है, पहला दूसरा आघोष। ये तीसरा है वर्ण है, ये चौथा है, ये भी तीसरा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर बात किया जाए ए नंबर क। ठीक है, राइट आंसर क। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए।
निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक व्यंजन है, ठीक है। नासिक नासिक के बाद किया जाए चो नहीं होगा, सो नहीं होगा, नासिक के बाद किया जाए न वर्ण के पचमा, ठीक है। व्यंजन वर्ण के पचमा वर्ण जो लास्ट वाला होता है अंग न ये जितना भी होता है पचमा व्यंजन म, ठीक है। पचमा वर्ण हमेशा क्या कहलाता है, नासिक से कहलाता है। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त 30 नंबर क्या कहता है, अनुनासिक स्वरों के उच्चार स्थान कौन सी होती है। अनुनासिक स्वरों के मुंह से नहीं होगा, ना ही ओठ से। अनुनासिक की बात किया जाए नाक और ओठ से होता है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। अनुनासिक से बात किया जाए तो राइट आंसर, ठीक है। कैसा लगा प्यारे दोस्त ये 30 क्वेश्चन, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट को बारे मत की सेवा समाप्त। प्यारे दोस्त एकदम VVI क्वेश्चन था 30। ये 30 क्वेश्चन कैसा लगा, ये जो VVI क्वेश्चन हमने 30 बताया एकदम VVI इम्पोर्टेंट, यही आपके DLED, ठीक है, चाहे BED में आपको पूछा जाता है इसी से क्वेश्चन। इससे एक भी बाहर नहीं आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स से आएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देंगे संधि, ठीक है, उसमें भी VVI क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्त। चलिए इस क्लास प्यारे दोस्त ये अपना रिजल्ट एकेडमी पर पूरा DLED और BED पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल हो सारी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए जय हिंद।